का, अब न्याय का है वर्ष, हिसाब किताब करने का वर्ष है, कड़वे साग पात खाने का वर्ष है। हमने नए व्यवस्था निर्गमन में से बहुत अच्छे 3 संडे देखा था। नए साल के मतलब पाप जता दे। प्रभु की आत्मा कह रही है कोई अगर ऐसा पाप करके बैठा है, ऐसा गुनाह करके बैठा जिसने माफी नहीं मांगी, रोजों का मतलब अपनी सलीब उठा ले और यीशु के साथ चलना शुरू। आज उस सलीब के पास आ जाओ, मेरे पास नहीं, आज उस सलीब के पास आ जाओ, पश्चाताप करना शुरू कर दो, खुदा माफ करेगा, आपको उठाकर नया करेगा। हालेलुया। अब दोबारा श्रेष्ठ गीत 2 में आएंगे। श्रेष्ठ गीत 2 में जो हम सुन रहे, ध्यान सुनेंगे, फिर यशायाह 58 में आएंगे, जो बातों प्रकाशन की बात है उसको सुनेंगे। श्रेष्ठ गीत 2 में मैं बता रहा हूँ, ये किताब में क्या बता रहा था, गज़ल और गज़लात, सॉन्ग ऑफ सॉन्ग, श्रेष्ठ गीत। यीशु श्रेष्ठ है, उसका गीत श्रेष्ठ है, उसका वचन श्रेष्ठ है, उसकी बातें श्रेष्ठ है, और संसार में किसी को श्रेष्ठ ना समझे। बहुत बार हम इतना ऊंचा स्थान देते हैं अपने भाई को, बहन को, माता को, पिता को, भाई पति पत्नी एक दूसरे को, और जो संसार में हमको जॉब देता है, बॉस को श्रेष्ठ मान लेते हैं। जो पैसे वाला उसके पीछे भागते हैं उसको श्रेष्ठ मान लेते हैं, जो दोस्त है उसके पीछे भागते हैं उसको श्रेष्ठ मान लेते हैं। लेकिन आज परमेश्वर की आत्मा करी कोई श्रेष्ठ नहीं है। बहुत अच्छा गीत गाया प्रभु के दास अनिल खान, कोई नहीं है अच्छा, एक भी नहीं है, कोई भी नहीं, सिर्फ यीशु अच्छा है। यीशु अच्छा है, श्रेष्ठ है। बोले कि यीशु अच्छा है, यीशु ही श्रेष्ठ है, कोई और अच्छा नहीं है, कोई और श्रेष्ठ नहीं है। यीशु को नया जीवन दे। रोज में यही वचन है, और ये किताब में बार-बार सुनाता हूं आप ताकि समझो, गलत ना लो। ये किताब में ये ऐसी ऐसी भाषा है कि लोग कहते हैं ये सबसे बेकार किताबों से बड़ी गंदी भाषा। नो, संसार के लोग कहते हैं, लेकिन ये लव लेटर है, यीशु का प्रेम पत्र है जो मेरे और आपके लिए। यीशु का प्रेम पत्र है। क्या है ये? यीशु का उसकी भाषा एक प्रेमी और प्रेमिका की भाषा है। और वो क्या कह रहा है रोजों का मतलब, मैंने वसंत ऋतु बताया ना, इसको 11 को दोबारा पढ़ेंगे, 11 को जी जोर से। हाँ, क्योंकि देख जाड़ा ज्यादा है। अब वसंत ऋतु में क्या होता है, जाड़ा चला जाता है, सर्दी चली जाए, लेकिन अभी भी बिस्तर अगर कंबल और रजाई के अंदर पड़े रहते हैं ना। सुबह किसी की 12 बजे होती है, किसी की 11 बजे, किसी की 10 बजे, किसी की 9 बजे, किसी की तो 1-2 बजे। एक मसीह भाई है, मैं नाम नहीं बताऊंगा, एक बार मुलाकात हुई उनसे, कह रहे पास्टर जी मैं 4 बजे सो के उठा, मुझे डिस्टर्ब मत करना 4 साढ़े 4 से पहले। हालेलुया। मैं सबको बोलता हूँ कि मुझे डिस्टर्ब मत करना, मुझे फोन मत करना, क्योंकि मैं कितने बजे उठता हूँ, दोपहर के 4:30 बजे। कितने बजे? दिस इज वेरी बैड, वेरी रॉन्ग। हम परमेश्वर के सिस्टम के खिलाफ काम करेंगे तो वो उसकी आशीष का सिस्टम कभी अंदर नहीं आने देगा। याद कर लीजिए, रोजों का मतलब जाड़ा चला गया, जाड़ा खत्म हो गया, उठने का समय आ गया, जागने का समय आ गया, सर्दी चली गई, अब गर्मी आ गई। गर्मी मतलब आत्मा की गर्मी, वचन पढ़ने की गर्मी। बताऊंगा आगे मैं क्यों कह रहा हूँ। यशायाह वचन पढ़ने की गर्मी आ जाए, प्रार्थना करने की गर्मी आ जाए, उपवास रखने की गर्मी, भवन जाने की गर्मी आ जाए, सर्दी गर्मी जाड़ा बरसात भूल जाए, बहाना छोड़ दे, भवन आएगा। पवित्र निंदा, पवित्र गहरा प्रकाश, सब लोगों ने तारीफ करी, लेकिन दुख लगता है लोग भवन में आना नहीं मांगते। जहां प्रभु इंतजार करता है आशीष देने को, अपने अपने आपके बहाने हो सकते हैं। 2022 तक उस समय गया, बहाना लगाते रहे, प्रभु बहाना स्वीकार करता है। आज परमेश्वर की आत्मा में अब कोई बहाना नहीं चलेगा, परमेश्वर की आत्मा करी कोई बहाना नहीं चलेगा। जब जब मैं बुलाऊंगा मेरे दास के मुंह के द्वारा आप लोग को भवन आना पड़ेगा। बोलेंगे आमीन? पश्चाताप से बोले आमीन। यस, एक एक क्वेश्चन। अब देखो आगे 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 पढ़ेंगे बेटा जी। वर्ष भी हो, नहीं गलत मत पढ़ो। वर्षा भी हो चुकी और जी जाती रही है। हाँ, वर्षा भी हो चुकी और जाती रही है। मतलब बारिश का मौसम भी चलेगा। प्रेमिका अपने प्रेमी से कह रही है, बारिश भी चली गई और वर्षा भी हो चुकी, और कि बारिश का भी बहाना मत लेना 2023
कि कीचड़ हो गए पास्टर जी, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, मैं कैसे आऊंगा, मैं कैसे आऊंगी, मुझको गाड़ी नहीं मिली, मैं तो भीग गई हूं, मैं भीग जाऊंगा, मैं भीग जाऊंगी। प्रभु कह रहा कोई बहाना नहीं, प्रभु के नाम से भीग के तो देखो एक बार, बरकत की बारिश है, अभिषेक सामर्थ चंगाई की बारिश आएगी। कहां बीमारी टिक पाएगी आपको, कहां बीमारी टिक पाएगी आपके आगे, कोई बीमारी टिक नहीं पाएगी। एक प्रेमी प्रेमिका बहुत प्रेम करते थे, आपस में बहुत प्रेम करते थे, और वो कहता था मैं तेरे बिना नहीं जी सकता, वो कहती तेरे बिना मैं नहीं जी सकती, मर जाऊंगा। एक दिन दोनों मिलने गए गार्डन में, और ये कहानी बता रहा हूं, मिलने गए गार्डन में और उन्होंने क्या बोला, कह रहे अच्छा ठीक है, बहुत बारिश हो रही थी, बारिश बहुत हो रही थी, अच्छा हम जा रहे हैं, अच्छा हम जा रहे हैं, अच्छा वो कह रहा मैं तेरे बिना नहीं रह पाऊंगा, वो कह रही मैं तेरे बिना नहीं रह पाऊंगा, अच्छा चलते हैं, अच्छा चलते हैं। जब वो लड़की जाने लगी तो सुनो क्या कहती है, लड़के ने कहा अच्छा कल मिलेंगे, सुनो लड़की जाने लगी तो लड़की क्या कहती है, ओके वी विल मीट टुमारो बट इफ देयर इज नो रेन, कल मिलेंगे लेकिन अगर बरसात नहीं होगी। मनुष्य का प्रेम कंडीशनल प्रेम है, मनुष्य का प्रेम में कंडीशन है, मनुष्य प्रेम करता है लेकिन कंडीशन डालता है, बारिश नहीं होगी तो मिलूंगा, तूफान आएगा तो नहीं मिलूंगा, ये होगा तो नहीं मिलूंगा, ये होगा तो नहीं मिलूंगी। लेकिन परमेश्वर का प्रेम कंडीशन नहीं, उसके आगे कोई कंडीशन नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। उसने हमारे गंदे घिनौने कामों को, पापों को देखा, श्रापों को देखा, उसने घृणा नहीं करी, इग्नोर किया। उसने कहा आप जैसे भी हो मैं तुमको क्षमा करना चाहता हूं, तुम्हारे गुनाहों को अपने पवित्र लहू के द्वारा धोना चाहता हूं। आज उस लहू की बारिश को देखो, उस गर्मी में, चिलचिलाती गर्मी में, गोलगथा की पहाड़ी में भारी क्रूस को उठाता रहा। ने क्या कहा, वेरोनिका, क्या सुना था वेरोनिका, क्या सुना था वेरोनिका, उस लेडी का नाम जिसका 12 वर्ष लहू बह रहा था, उसका नाम वेरोनिका था, जो यीशु के मुंह से उसके पसीने को, खून को, दुख को पोंछती रही। वही कलीसिया का काम है। धार्मिकता का वस्त्र जो बना उसको निकाल कर यीशु की सेवा में लगाते रहे, उसके शरीर, देवरन आत्मा के जीवन वचन में लगाते रहे, अपने आप को शुद्ध करते रहे। आगे बढ़ेंगे जी, आगे सुनेंगे ध्यान से जी। पृथ्वी पर फूल दिखाई देते हैं जी। अब वसंत ऋतु में क्या होता है, पृथ्वी पर फूल दिखाई देना शुरू हो जाता है, जो पहले दिखाई। फूल का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? हाँ बोलो, फूल का मतलब क्या होता है? फूल जब खिलता है तो क्या होता है? फूल जब खिलते हैं इसका मतलब वो पेड़ अच्छा है, वो पौधा वो अंकुरित कर रहा है। रोज़ों का मतलब अंकुरित होना। मैं इसके वर्ड स्टडी यहाँ वहां से नहीं बता रहा हूँ। रोज़ों का मतलब अंकुरित होना, हमारे अंदर से अच्छा पेड़ बन के, अच्छा पौधा बन के फल और फूल और पौधों का आना, नवीनीकरण होना। रोज़ों का मतलब प्रोड्यूस करना, रोज़ों का मतलब जन्म लेना। इंग्लिश में एक शब्द है लैंगिटॉन, मतलब रोज़ों का मतलब लंबी अवधि। हमारा आत्म जीवन लंबा चले, थोड़े देर के ना चले कि थोड़ी देर बाइबल पढ़ ली, थोड़ी देर प्रार्थना कर ली, बस संडे चर्च आ गए, महीने में 2-3 महीने में एक बार भी छुट्टी होगी नहीं। लंबी रेस के आत्मिकता में घोड़े बनना कि यीशु तेरे साथ में जीवन के अंतिम सांस तक चलूंगा। जी हाँ, आगे आगे बढ़ेंगे बेटा जी। चिड़ियों के गाने का समय आ पहुंचा है। हाँ, चिड़िया भी बड़े खुश होके गाती है ना। जो इंसान खुश होता है वही तो गाएगा, जो रोएगा, जो दुख मनाएगा वो तो किड़किड़ी बिड़बिड़ करेगा, है ना, बुड़बुड़ाएगा। वो क्या करेगा, वो कुड़कुड़ाएगा। वो कौन से गीत गाएगा? शोक के गीत, है ना। कुछ इंसान शोक के गीत गाना छोड़ दे परमेश्वर की आत्मा। प्रभु तो ब्लेस करता है, सब कुछ देता है, लेकिन रोते रहते हैं, पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, फिर प्रभु ऐसे ही करते, झूठ पे झूठ बोलते रहते हैं ना, झूठ पे झूठ बोलते रहते। पैसे नहीं है, गाड़ी नहीं है, दौलत नहीं है, बंगला नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो प्रभु फिर वैसे ही। कलाम में लिखा नहीं थी, जैसा तुम बोलोगे वैसा आप, तुम्हारे मुंह से जैसा बोलो वैसा हो जाएगा, क्योंकि जैसा तू है उस तरह विचार हो। प्रभु फिर वैसा, हमारे मुंह में सामर्थ्य, जैसा बोलेंगे पॉजिटिव तो प्रभु पॉजिटिव करेगा, नेगेटिव बोलेंगे तो प्रभु नेगेटिव करेगा। रोज़ों के समय प्रभु कह रहा है फूल खिलने का समय आ पहुंचा। उसके बाद क्या पढ़ा? हाँ, चिड़ियों के गाने का समय, चिड़ियों की तरह धन्यवाद का गीत गाना शुरू। बुड़बुड़ाना गुड़गुड़ाना बंद कर दो, शिकायत करना
बंद कर दो, ऐसा नहीं वैसा नहीं है। कुछ लोगों की बात बात में शिकायत करने का है ना, बात बात में शिकायत करने की आदत होती है। नहीं, प्रभु का चिड़ियों की तरह गुनगुनाना, मेरे मधुर गीत को, मेरे गवाहियों के गीत को गाना। गवाही बहुत बड़ी बड़ी गवाहों का बादल बनाया है ना। कुछ लोग क्या यहाँ की वहाँ बहुत करते, तुरंत सबसे बड़ा गुनाह फोन है ना। फोन में बात करना छोड़, इससे उससे बात करेंगे ना, मीठी मीठी मीठी, इसकी बुराई उसकी बुराई, फिर उससे उस रखते ही फोन, फिर उससे उसकी बुराई, उसने ऐसा बोला, फिर फोन रखते उसने ऐसा बोला। सबसे बड़ा जड़ शैतान का फोन। टू दी पॉइंट, बस काम की बात करो, हाँ और ना। ज्यादा पॉजिटिव मत बोलो, नेगेटिव तो बोलना नहीं। ज्यादा पॉजिटिव बोलेंगे तो, क्योंकि ये प्रभु ने 3 दिन पहले आवाज दी स्वर्ग से कि मैसेज में ये बोलना है, वहां सेवा में भी बोल के कि प्रभु कह रहा है कि यहाँ की वहाँ की वहाँ, फट इसकी सुन के उसकी, उसकी सुन के उसकी, इसकी सुन के उसकी, ये सब बंद कर दो। लेकिन प्रभु ने कहा वहां की यहाँ की। प्रभु की बातों, मुंह की बातों को सुनकर हमको क्या करना है? हम अपने लोगों तक वचन की बातों को फैलाना है। ये रोजा है। जी आगे पढ़ेंगे, जी आगे। और हमारे देश में हाँ, पिंडुकों का शब्द, पिंडुक का शब्द सुनाई देता है। हाँ, पिंडुक मतलब कबूतर, डव, पवित्र आत्मा। पिंडुक मतलब पवित्र आत्मा का शब्द सुनाई देता रोजों में। ये जितनी बातें हम सुन रहे, जितनी बातें सुनी, पवित्र आत्मा का शब्द सुनाई दे रहा है। इन रोजों में जो वचन को फॉलो करेगा, मनन करेगा, जो नया हो जाएगा, उसके जीवन में मैं नया काम करूंगा। हालेलुया। नागेंद्र भाई आप बहुत चंगे हो रहे, पूरे चंगे हो रहे प्रभु का वचन के। बस ये शब्द सुनते रहो, यीशु का वचन सुनते रहो, प्रार्थना करते रहो, भवन में आते रहो, आराधना करते रहो, यही आपको चंगा करेगा और कोई बात तो चंगी नहीं करेगी। हालेलुया, हालेलुया। आगे बढ़ेंगे, जी आगे। अंजीर पकने लगे हैं जी, और दाख लताएं फूल रही हैं। फूल रही है, जी हाँ। वह सुगंध दे रही है। हाँ, वो सुगंध दे रही है। अंजीर पक रहे, जो कच्चे थे वो पकना शुरू हो गए। प्रभु कह रहा पक्के विश्वासी बन जाओ, मैच्योर विश्वासी बन जाओ, कच्चे मत रहो। अब तक तो तुम दूध पी रहे हो, पौलुस डाटा इब्रानियों 5 में। क्या अब तक तुम बच्चे, तुम्हें दूध की जरूरत है? तुम्हें तो मीट खाने की जरूरत है, पौष्टिक आहार, मजबूत खाने की जरूरत है। अगर कोई 60 साल का बुजुर्ग कहेगा कि मुझे दूध चाहिए, दूध की बोतल, कितना बुरा लगेगा? सब उसकी हंसी उड़ाएंगे। कुछ लोग हैं अभी भी बड़े जवान हो गए, लेकिन दूध की बोतल पी कैसे? आदतें बदलनी पड़ेगी। जवान हो गए अच्छे खासे, लेकिन वो क्या, उनको हर समय मम्मा दूध चाहिए, दूध की बोतल पी के उनकी आदत गंदी बनी, क्योंकि छुड़ाया नहीं। माँ बाप से बड़े बुजुर्ग, रोजा यही तो है। दूध पीते बच्चे मत बोलो, कच्चे फल नहीं आए, पक्के विश्वासी, मैच्योर विश्वासी बन जाओ। अंजीर पक रही है, अंजीर मतलब चंगाई, हमारे जीवन से चंगाई बहने, हम पके विश्वासी कहलाने पाए। अब बहुत धोखा दिया है 2022 तक, 2023 से पक्के विश्वासी। अंजीर पकने लगी और आगे दाखलताएं, क्या हो रहा है? दाखलताएं, हाँ बोलो, दाखलताएं फूल रही है। इसका मतलब दाखलताएं फूलना का मतलब क्या होता है? हाँ, वो जो उसके छोटे फूल थे वो अब बड़े हुए, वो अपना काम अच्छा कर रही है, वो अपने फल की पहचान को बता रही है कि मैं अब मैच्योर फल बन। और आगे क्या लिखा है? जी पढ़ेंगे जोर से। है मेरे, नहीं इसी के बाद। हाँ बोलो बोलो। वह सुगंध दे रही है। हाँ, वह सुगंध दे रही है। प्रभु की आत्मा कह रही है तुम्हारी सुगंध क्या है? तुम्हारी सुगंध कहाँ? पौलुस कहता है 1 कुरिन्थियों 2 में कि मैं जीवित के लिए जीवित की सुगंध हूं, मृत्यु के लिए मृत्यु की गंध हूं। और मैं अपने जीवन की तरफ वचन को, मैं उद्धार की सुगंध को फैलाना चाहता हूं। पृथ्वी में तेरे ज्ञान की सुगंध को मैं फैलाना चाहता हूं। हालेलुया। निकालेंगे 1 कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय, जल्दी से बस समाप्त करेंगे। 1 कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय, जी 1
कुरिन्थियों उसका दूसरा अध्याय और उसके पढ़ेंगे 11 पद से, सुनेंगे ध्यान से। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बात जानता है? जी केवल मनुष्य की आत्मा जी। जो उसमें है। जी वैसे ही परमेश्वर की बातें हाँ भी कोई नहीं जानता जी। केवल परमेश्वर का आत्मा। हाँ और परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं जी परंतु वह आत्मा पाया है जी जो परमेश्वर की ओर से है जी कि हम उन बातों को जाने जी। जो परमेश्वर ने हमें दी हैं। हाँ, उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें, हमारे अंदर कौन सी आत्मा है? बोलो कौन सी आत्मा पढ़ा अभी? परमेश्वर की आत्मा है। दोबारा पढ़ो, कितना गया मुझे, दोबारा इसमें को पढ़ो जी। हाँ जी हाँ मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? जी केवल मनुष्य की आत्मा जी जो उनमें है। जी वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता जी। केवल परमेश्वर का आत्मा। कितना गहरा वचन देखिए ना। हम अपने बारे में हम खुद जानते, कोई नहीं जान सकता। जब तक परमेश्वर अपने दासों को, नबियों को भविष्यवाणी, अगुवाई की, वर्ड ऑफ नॉलेज की बातें ना दे, तब हम भी नहीं पहचान सकते। लेकिन वो कह रहा हम जानते हम कैसे हैं रोजों के दिनों में। आज पश्चाताप कर लो कि मैं जानता हूं मैं अपने मन की आत्मा में कैसा हूं, मैं अंदर से किस किस को धोखा दे रहा हूं, किस किस को मैं दिल दुखा रहा हूं, किस किस समय पश्चाताप नहीं कर रहा, मेल मिलाप नहीं करना चाह रहा हूं। चिड़ियों का गाने का शब्द सुनाई दे रहा है, अंजीर पकने लगे, दाखलता है, फूल रही है, सुगंध दे रही है। कौन सी सुगंध है? अब निकालेंगे दूसरा कुरिन्थियों उसका दूसरा अध्याय। अब देखो इससे गहरा वचन, दूसरा कुरिन्थियों उसका दूसरा अध्याय। अब पढ़ेंगे ध्यान से, सुनेंगे कौन सी सुगंध, उसके 14 पद से सुनेंगे ध्यान से जी। सिर्फ परमेश्वर की आत्मा मसीह जानती में है, विजय उसका। हमारे पास परमेश्वर की आत्मा है। हाँ, किधर उधर की बातों को जानने की कोशिश ना करें। अब देखिए सुगंध कौन सी फैली जी, आगे। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जी जो मसीह में सदा हाँ। हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। लिखा मसीह में सदा, जो हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। सदा लिखा, हर समय, लगातार, इसका मतलब है कि जय के उत्सव में हम लिए फिरता है। हम जय के उत्सव में चलते फिरते हैं। क्यों हम दुख मनाते? क्यों कहते हारे हुए? क्यों कहते बीमारी चंगी नहीं हो रही? क्यों कहते कि मेरा ये काम नहीं हो रहा है? अगर ऐसा कहते तो यीशु को झूठा साबित कर, अपने आप को जांचिए। यीशु झूठा नहीं है, यीशु सच्चा है। बेटे इब्रानी 6 में लिखा है, हर पल तुम्हारे अविश्वास के कारण मैं क्रूस पे चढ़ाया जा रहा हूं, कलंकित होता हूं, मैं श्रापित होता हूं। तीमुथियुस में साफ लिखा है, रिमिशन इज वंस फॉर ऑल। एक ही बार लहू बहाया गया, उसको बार बार मजबूर मत करे क्रूस पे चढ़ने के। वो जिंदा है और खुदा बाप के दाहिने हाथ बैठा है, जहां से वो जिंदा और मुर्दों का इंसाफ करने आएगा। कितना चर्च बेटे ने बोला, जो वचन पर मन लगाता वो कल्याण पाता है। नीति वचन 16 का 20 में लिखा है। ये बेटी भूल गई, कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ। नीति वचन 16:20 पढ़ लीजिए। जो वचन पर मन लगाता है वो कल्याण पाता है। जो उस समय मन लगा रहा है वो कल्याण पाएगा। यीशु के नाम से बोलेंगे आमीन। क्यों कहते हैं मैं दुखी हूं? लिखा है हर समय हम जय के उत्सव में चलते फिरते। कौन लेके फिरता है हमारे को? बोलो कौन लेके फिरता है? बोलो यीशु मसीह कौन लेके फिरता है? जय कहां से आती? उसके लहू के द्वारा, उसकी कुर्बानी के द्वारा। किसी ने हिमाकत नहीं करी हमारे गुनाहों के लिए अपने आप को कुर्बान कर दे। यीशु ने हिमाकत करी, क्योंकि सारी कहानी शुरू होती है प्रेम के द्वारा। उसने ऐसा गहरा प्रेम किया कि अपने इकलौते बेटे को भी रखना चाहा, हमारे लिए कुर्बान कर। हम हमेशा कहते हैं शैतान को पास आ। यीशु कहता है शैतान को कहना है, हे शैतान दूर हो जा, हे शैतान दूर हो जा, दूर कर दीजिए। अपनी बातों के द्वारा, सोचने, चलने, फिरने, उठने, बैठने के द्वारा यीशु को पास बुला लीजिए। आगे बढ़ेंगे बेटा, कितना गहरा वचन देखिए जी। हाँ, समाप्त कर रहे हैं बस जी। आगे बढ़ेंगे इसको आशीष, इसी को जोर से। और अपनी आज्ञा की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह, हाँ, हर समय हमको लिए फिरता है। और अपनी ज्ञान की सुगंध, आज्ञा नहीं, अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा, हाँ बोलो, हर जगह फैलाता है। हाँ, क्या है उसका ज्ञान? बोलो बोलो, क्या है यीशु का ज्ञान?
परमेश्वर का होशे 6:6 में लिखा, साफ लिखा, सुन लीजिए। परमेश्वर बड़ी बड़ी कुर्बानियों से खुश नहीं होता, बड़े बड़े कुर्बानियों से, बलिदान से खुश नहीं होता, लेकिन वो चाहता परमेश्वर के लोग परमेश्वर का ज्ञान रखे और स्थिर प्रेम रखे। क्या चाहता परमेश्वर? परमेश्वर के लोग परमेश्वर का ज्ञान रखे और स्थिर प्रेम करें। दगमाया प्रेम नहीं कि आज कर लिया प्रेम, कल धुतकार दिया, आज प्रेम कर लिया, कल नफरत की आग में। नो, दिस इज नॉट गॉड्स लव, दिस इज नॉट गॉड्स कमांडमेंट। परमेश्वर का ज्ञान, वचन का ज्ञान रखे और स्थिर प्रेम रखे, यही रोजा है। ये सुगंध को लिखा है, दोबारा पढ़ो, कितना अच्छा लिखा जी, दोबारा। और अपनी ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाती है। हाँ, हर जगह फैलता रहे परमेश्वर की ज्ञान की सुगंध और हमारे अंदर से सच्चे प्रेम की सुगंध है। रही तो रोजा है, सच्चा प्रेम किया, धोखा नहीं दिया, मुंह से नहीं बोला कि करूंगा, सूली पे चढ़ूंगा और पलट गया। नो, वो सच्चा प्रेम है, सच्चा उद्धार करता है, सच्चा उद्धार करता है। इब्रानियों 7:25 में लिखा है कि वो पार्ट टाइम नहीं, फुल टाइम सेवियर है। जो लोग यीशु मसीह होकर मेरे पास आते परमेश्वर का, मैं उनका पूरा पूरा उद्धार करता हूं, उनकी विनती को सुनने के लिए उनके समीप आ जाता हूं। आज आपके भी प्रार्थना से आपके समीप आएगा। बस पढ़ेंगे और समाप्त करेंगे आगे का। जी पढ़ेंगे बेटा। क्योंकि हम हाँ। परमेश्वर के निकट हाँ। उद्धार पाने वाले और नाश होने वाले दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। पौलुस कह रहा हूं, परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वाले और नाश होने वाले दोनों के लिए मसीह की सुगंध। उद्धार पाने और नाश होने, जो नाश हो रहे हैं ना, जाकर वचन बताना शुरू कर दो। दोनों के लिए सुगंध बनो। ये नहीं कि यहाँ पर अच्छी तरह गा लिया, बजा लिया और अच्छी तरह वचन प्रार्थना की संगति में भोजन खा लिया, उसके बाद जो नाश हो रहे हैं उनके लिए चिंता ही नहीं है, सुगंध तो उनके लिए बदबू बन रहे हैं। संसार के बदबू ना बने। कलाम क्या कह रहा है? संसार के बदबू ना बने। उस दिन मैंने कहा था ना, तो प्रभु कहेगा, छी मुझे घृणा आती है, बदबू आती है हमारे, ऐसा मत करने दो परमेश्वर। बसा रहे, मैंने कहा था ना, बदबू आती है, बसा रहे, मतलब गांव की भाषा में कहते हैं बदबू को बसा रहा है, बहुत बदबू आ रही। अब्बड़ बास आई, बहुत सारे लैंग्वेज बोल सकते हैं कि नहीं, बदबू और बास ना बने। मसीह की सुगंध बने, बदबू ना बने, उसकी खुशबू को फैलाए। सुनो तो नए साल में 3 संडे, स्वीट एरोमा बने, अच्छी खुशबू बने, दुर्गंध ना बने। बस आगे पढ़ के समाप्त करेंगे जी। कुछ के लिए तो मरने के निमित्त हाँ। मृत्यु की गंध, जी। और कितने के लिए जीवन की निमित्त जीवन की सुगंध। हाँ, कितने के लिए मृत्यु की गंध, मतलब मृत्यु की बदबू भी, मतलब क्या कलाम में कहता है? जन्मदिन के घर में जाने से अच्छा है मृत्यु के घर में जाना, गंध बनना, कलाम को पूरा करना, मृत्यु की गंध भी बनना है और जीवन की सुगंध भी बनना है। जी हाँ, आगे। भला इन बातों का योग्य कौन है? हाँ, योग्य। हाँ, क्योंकि हम उन बहुते के समान नहीं, हम भी उन बहुतों के समान नहीं जो परमेश्वर के वचन में मिलावट करते हैं, परंतु मन की सच्चाई से और परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर की उपस्थित जानकर मसीह में बोलते हैं। पौलुस ने कहा, या मैं भी कह रहा हूँ, कोई मिलावट नहीं है, ये परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा की तरफ से निकल रहा है। आइए रोजों के 5 दिनों में आंखों को बंद, इस वचन को सुना, कोटि कोटि धन्यवाद। ताली बजाकर यीशु का कोटि कोटि धन्यवाद। आइए धन्यवाद करें, समर्पण करें। आइए धन्यवाद और समर्पण के साथ इन वचनों का आदर करें, इन वचनों का आदर करें। धन्यवाद यीशु। मृत्यु के लिए मृत्यु की गंध और जीवन के लिए जीवन की सुगंध, और मृत्यु की गंध बन गया, मृत्यु को सह लिया, कुर्बान हो गया हमारे गुनाहों के खातिर। चिड़ियों के गाने का शब्द सुनाई देने लगे हमारे जीवन से, नया गीत लिखो।
अंजीर पकने लगे हमारे जीवन से। वो सुगंध दे रही, हमने सुना। कौन सी सुगंध आ रही है हमारे जीवन से? मृत्यु की गंध या जीवन की सुगंध?